आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। रूस ने यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन ने 585 ड्रोन और 30 मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। 1 से 7 दिसंबर के बीच रूस ने 1600 ड्रोन अटैक किए हैं। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया 1 से 7 दिसंबर के बीच रूस ने 70 मिसाइलें दागी हैं। तो आपको बता दें कि ये जो जंग है इसमें आप देखिए कि रूस की जो बारूदी तबाही है वो नजर आई है और जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ बयां करती हुई कि किस तरह से जो यूक्रेन में स्थितियां हैं वो बिगड़ रही हैं। आप देखिए क्या सैन्य इलाके, क्या रिहायशी इलाके, पूरे यूक्रेन की जो स्थिति है वो हर बदलते दिन के साथ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के तीसरे दिन की बैठक शुरू होने के ठीक पहले रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने कुल 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमला बोला। यह हमला उस दिन हुआ जब यूक्रेन अपना सशस्त्र बल दिवस मना रहा था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 7 दिसंबर को कहा कि रूसी आक्रमणकारियों ने 1 से 7 दिसंबर के बीच यूक्रेन पर लगभग 1600 हमलावर ड्रोन, लगभग 1200 निर्देशित हवाई बम और विभिन्न प्रकार की लगभग 70 मिसाइलें दागी हैं। तो जेलेंस्की की तरफ से जो बड़ा आरोप है वो लगाया गया है, बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो हमले हैं वो लगातार रूस की तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं आप देखिए कि गलती से ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे से पहले रूस ने बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस डे के पहले रूस ने शनिवार को बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकानों पर 653 ड्रोन, 51 मिसाइलें दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइलें मार गिराई गई, जिससे 8 लोग घायल हुए। कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए ऑफ साइड पावर से कट गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ है। रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले के आरोप लगाए हैं। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान गलती से अपने एक शहर बेलगोरोड पर भी एक बम गिराया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और आपको बता दें कि हमले के बाद यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 3 दिनों की वार्ता बिना किसी सफलता के खत्म हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर के साथ फोन पर बातचीत की थी। वह यूरोपीय नेता सोमवार को लंदन में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अमेरिका की नीयत को लेकर आशंका जता चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है। रूस ने दावा किया कि रात भर में 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। साथ ही यूक्रेन ने रूस के रयाजान तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। और आदित्य वदावन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। आदित्य, देखिए शांति वार्ता होनी थी, लेकिन जो आर्म्ड डे मना रहा था यूक्रेन, आर्म्ड फोर्सेस डे, उसी दिन जो बड़े हमले हैं रूस की तरफ से वो किए गए। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है रूस की तरफ से। बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखें तो काफी लाउड एंड क्लियर मैसेज है रूस की तरफ से। वो अपनी शर्तों पे ये युद्ध रोकना चाहता है और कहीं ना कहीं अमेरिका का हस्तक्षेप भी अब बिल्कुल बेबुनियाद यहाँ नजर में आ रहा है, क्योंकि बारंबार रूस इस तरह के अटैक कर रहा है, कभी ड्रोन से कर रहा है, कभी मिसाइल से कर रहा है और लगातार अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी स्थिति इस समय काफी ज्यादा चिंताजनक है कि किस तरीके से पूरा रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है एक 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 कहीं बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, कहीं पीस का दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा दोनों तरफ से जो है रूस और यूक्रेन जो है युद्ध। कभी जब रूस अटैक करता है तो फिर यूक्रेन रिटेलिएट करता है। जब यूक्रेन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा है तो फिर रशिया भी रिटेलिएट करता है। तो ये रिटेलिएशन के राउंड ठीक है, रहेगी लगातार नजर आदित्य। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो पूरी घटना सामने आई है, इसको अगर आप समझे तो देखिए कि किस तरह से जो ये पूरा हमला है वो हुआ है। और आपको बता दें कि जेलेंस्की ने कहा कि हमने कई पहलुओं पर चर्चा की और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया, जिससे लंबे समय से हो रहे खून खराबे को रोका जा सके और रूस के खतरे को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि हमले के बाद यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 3 दिनों की वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। ये वार्ता फ्लोरिडा में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और सलाहकार स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद भी इसमें शामिल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर ने उनसे फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने बातचीत को सकारात्मक बताया।
बहरहाल आपको बता दें कि लगातार जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जो ये युद्ध है, आप समझिए कि कैसे खत्म हो, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा। और लगातार जो कई रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से लोगों की जो जान है वो गई है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो सोमवार को लंदन में मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये चारों नेता यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अजय की मौजूदगी भी हमारे साथ है। अजय, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि चार बड़े नेता जो हैं यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आर्म्ड फोर्सेस डे के दिन रूस ने बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार चर्चाओं की बात चल रही है, उसी बीच एक बड़ा हमला होना ये अपने आप में बताता है कि रूस और यूक्रेन जो है वो अभी भी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो जितना नुकसान कर सके वो करें। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की पर जो हमला किया गया था, उनके जो विमान को टारगेट करने का प्रयास किया गया था। अब ये एक बड़ा हमला जिसमें आप सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल से हमला करते हैं, उससे नुकसान किया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है उसने कई ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं, कई मिसाइल जो है वो नष्ट कर दी हैं। मगर जिस तरीके से चल रहा है, इससे एक चीज बड़ी साफ प्रतीत होती है कि इतना आसान नहीं है यूक्रेन और रशिया के बीच में संधि होना और सीजफायर के बाद चीजें बेहतर होंगी, ये कहना इतना बहुत आसान नहीं है। अब देखना होगा ये जो बातचीत शुरू होने वाली है, इस बातचीत का सही मायने में जमीनी स्तर पर कोई असर होता है, दोनों देश सीजफायर की बात को मानते हैं या नहीं। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं देखिए ये बात तो तय है, चाहे बातचीत कितनी भी दौर की हो जाए, अब यूक्रेन को अपनी जो चिंता है वो भी हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भाई यूक्रेन देखे कि किस तरह से वो अपनी रक्षा कर सकता है, कई बातें उनको कही गई, तो यूक्रेन का जो डर है वो लाजमी है। और आज की जो मीटिंग होगी शायद वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और देखना ये होगा कि यूक्रेन के लिए अब कौन कौन खड़ा है, क्योंकि अगर अमेरिका हाथ खींचता है तो इस युद्ध में यूक्रेन का टिकना अब बहुत ज्यादा दिन तक मुमकिन होगा नहीं, चाहे कितनी ही और कंट्रीज मदद कर लें। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो रशिया के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं था, मगर ये सिर्फ नाटो कंट्रीज और अमेरिका के समर्थन से यूक्रेन इतने लंबे समय तक सरवाइव किया है। मगर अब सबसे बड़ी बात ये है कि कब तक कितना लंबा युद्ध खींचेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। तो ऐसे में अभी इस चीज को कि यूक्रेन कब तक सरवाइव कर पाएगा ये देखना होगा। दूसरी तरफ आप देखें तो पुतिन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना संयम खोएंगे और इतनी लंबी जंग को अब वो जल्द खत्म करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि क्या जो आने वाले दिन है, अगर इसमें कोई सीजफायर का पर संधि नहीं होती है, बात नहीं बनती है, तो ये जो हमले हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगे और क्या बड़ा नुकसान जो है करके इस युद्ध को खत्म करने का प्रयास रशिया करेगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी देखनी होगी अजय कि ये जो युद्ध है उसमें देखिए तमाम रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि किस तरह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन ये युद्ध है कि रुकता नहीं और बातचीत कोई है कि सकारात्मक होती नहीं। देखिए, बिल्कुल बातचीत जब तक सकारात्मक नहीं होगी, जब तक चीजें टेबल पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक शांति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अजय देखिए अब जो ये हमले हुए हैं और जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर रहा है, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कैसे इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी ये मंशा जरूर रही कि एक टेबल पर जेलेंस्की को और व्लादिमीर पुतिन को लेकर आए, लेकिन उनकी ये मंशा कामयाब हो नहीं पाई, बातचीत हो नहीं पाई। अब ऐसे समय में जबकि रूस के हमले और ज्यादा तेज हो रहे हैं और अब जब ये चार बड़े जो ये कंट्रीज मिलने वाली हैं और आज बातचीत होने वाली है, देखना यह होगा कि अमेरिका की भी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहली कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी, उस डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिश से दोनों नेताओं को टेबल पर लाया गया, मगर तब जेलेंस्की एडमेंट रहे। जेलेंस्की ने इस चीज को नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी शर्त पर जो है वो युद्ध को खत्म नहीं करूंगा। जब शर्तें नहीं मानने को तैयार है एक छोटा देश जिसे पता है कि उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि जंग में दोनों तरफ नुकसान होता है, मगर यूक्रेन के हिसाब से अगर आप देखें तो नुकसान काफी यूक्रेन को उठाना पड़ा, चाहे वो इंसानी जान की बात हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक नुकसान हो।
तो ऐसे में ज़ेलेंस्की को उस चीज को मानना चाहिए था। जब उन्होंने नहीं माना, उसके बाद ट्रंप की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं हुए इसे शांति को बनाए रखने के। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो बाकी मीडिएशंस कर रहे हैं लोग, उनकी कितनी चलती है, क्या उस मामले में ज़ेलेंस्की टेबल पे आते हैं कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही बातचीत जो है वो चली थी, मगर उसी बीच अचानक से एक खबर ये आई कि जो ज़ेलेंस्की है उनका एक सोशल मीडिया पर बयान आया कि इतने लोगों के नुकसान के बाद क्या मुझे जो है जंग को खत्म करना चाहिए या नहीं। वो लोगों से इस चीज को लेकर राय मांग रहे थे। तो ऐसे में बड़ी सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं कि आखिरकार ज़ेलेंस्की चाहते क्या हैं। अगर ज़ेलेंस्की युद्ध को ठीक है खत्म अजय, करना इस पर चाहते हैं लगातार तो नजर रहेगी। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और लगातार तमाम खबरों पर नजर बनी हुई। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।